हेलो फ्रेंड्स, आई लास्ट क्लास हम लोगों ने जर्नल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे शॉर्टली बोला जाता है जीएसटी। बेसिकली जर्नल का ही यहाँ पार्ट है ये, बट इसको एक सेपरेट चैप्टर में आपका डिवाइड कर दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा जीएसटी का मीनिंग समझेंगे और फिर इस मेन हम लोग काम जो इसकी अकाउंटिंग है वो भी सीखेंगे। देखिए चैप्टर का हेडिंग डालेंगे आप लोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे शॉर्टली क्या बोलते हैं हम लोग, जीएसटी। ये वर्ड प्रैक्टिकली भी आज के दिन में देखा जाए तो बड़ा पॉपुलर है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है टैक्स के फील्ड में। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल टैक्स। पहले कई अलग अलग नाम से जाना जाता था, आज ये जीएसटी के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले अगर देखें तो मोटे मोटे तौर पे आपका जीएसटी कोई भी गुड्स या सर्विस जब आप सेल करते हैं तो सेल करने के रिस्पेक्ट में ये टैक्स लगता है। जैसे हमने बोला है कि ये मोटे मोटी वर्ड में बात करूं तो इट इज अ टाइप्स ऑफ सेल टैक्स। ये एक सेल टैक्स है, माल बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। तो गुड्स या सर्विस जब हम सेल करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, जिसको किस नाम से जानते हैं आज के दिन में, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से। गुड्स को आप अच्छी तरह पहचानते हैं, साथ में एक वर्ड सर्विस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। सर्विस का मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो जो प्रोफेशनल पर्सन आपको कोई सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, कोई इंजीनियर वो सर्विस देता है, कोई लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, एक टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ जिसके बदले मुझे फीस मिल रही है, तो यहीं पे ये बोला जाएगा दैट इज सर्विस, कि मैं यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ आपको, और उसके बदले में जो आपने मुझे फीस दी, तो मैंने जो आपको सर्विस एक तरह से बेचा, सप्लाई किया, उसके बदले में जो मुझे पैसा है उसमें से एक पार्ट मुझे क्या करना होता है, सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। हाँ, वो मैं कहाँ से दूंगा, मैं कोई अपनी जेब से नहीं दूंगा, आपसे लेकर गवर्नमेंट को दूंगा, आपसे लेकर गवर्नमेंट को दूंगा। तो सच पूछिए तो गवर्नमेंट को टैक्स भले ही दे मैं रहा हूं, लेकिन ले रहा हूं आपसे और वो गवर्नमेंट को दे रहा हूं। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली देखा जाए तो टैक्स पेयर आप हैं। आपने पैसा मुझे दिया, मैं तो मीडिएटर, आपने मुझे पैसा दिया, उस पैसे से मैं गवर्नमेंट को मैंने टैक्स दिया। तो इसीलिए ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जाना जाता है। वाई कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स? तो अगर मैंने गवर्नमेंट को पे किया, अगर मैं डायरेक्ट अपनी जेब से पे करता हूं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, वहां भी गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे करना होता है। तो मैं इनकम अर्न कर रहा हूं तो अपनी इनकम में से मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूं, तो ये डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। लेकिन जीएसटी वो पे भले ही मैं कर रहा हूं, लेकिन आपसे जो मुझे फीस मिली वो मैं आप ही से चार्ज करूंगा कि भाई मेरे लिए फीस दे देना इतना, और सरकार के टैक्स के लिए तुम इतना रुपया दे देना। तो आपसे लेकर मैं गवर्नमेंट को दूंगा, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी मैं खुद अपनी जेब से नहीं दे रहा, आपसे ले रहा हूं और दे रहा हूं। इसी तरह कोई सेलर गुड्स बेच रहा है तो वो अपनी जेब से टैक्स नहीं देता, वो कंज्यूमर से टैक्स लेता है और सरकार को देता है। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। तो सिंपली जीएसटी का थ्योरेटिकल मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी गुड्स या सर्विस को सप्लाई या सेल करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक टैक्स लेवी होता है, और वही टैक्स क्या कहलाता है, जीएसटी। हाँ, टैक्स का एक सर्टेन रेट होगा, जो रेट गवर्नमेंट बताएगी, मोटे मोटे तौर पे 5%, 12%, 18%, 28%, ये कुछ अलग अलग गुड्स के अलग अलग कैटेगरीज बटे हुए हैं। सर्विस तो नॉर्मली आपके 18% में ही सारे कवर होते हैं, लेकिन गुड्स का कि नेचर ऑफ गुड्स क्या, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कुछ रेट दिए गए हैं, तो वही प्रेस्क्राइब रेट से जीएसटी पे करना होता है। आइए तो 2 लाइन लिख लीजिए इस पे, जरा लिखे, मीनिंग ऑफ जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो लिखिए, गुड्स
एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्टली क्या बोलेंगे हम, जीएसटी, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। वाई कॉल्ड इनडायरेक्ट, समझ आ रहा है कि जो पे करता है वो अपनी जेब से नहीं पे करता, किसी और से लेकर देता है, किसी और कौन, कंज्यूमर से लेकर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट prescribed rate on supply, सप्लाई को ही हम क्या बोल सकते हैं, सेल, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं तो उस पर एक प्रेस्क्राइब रेट से आपका टैक्स लेविड होता है, वही क्या कहलाता है, जीएसटी। हाँ, एक बार ध्यान रखें, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, ये दो चीज पे जीएसटी नहीं लगता, अप्लाई नहीं होता जीएसटी, पेट्रोलियम और अल्कोहल पर, ये दो चीज पे नहीं लगता है, इस पे हाई रेट से लिया जाता है, इसका अलग सिस्टम होता है, इन दोनों पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या हुआ, एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ जो लेवी किया जाता है, यानी आप पे लाइबल होगा किस पर, कब, तो जब आप गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं। हाँ, दो चीजों का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पेट्रोलियम अल्कोहल, तो उस पर जीएसटी नहीं, उसका टैक्स लगता है, उसका सिस्टम आपका अलग होता है। ठीक है जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। ठीक, आगे बढ़िए, नोट कर लिया सबने, कर लीजिए फटाफट नोटिंग। अब आइए इसके बाद देखें टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी आप देखेंगे तो कुछ अलग अलग वर्ड्स में आपको दिखेगा, देखिए ध्यान से। बेसिकली ये तीन वर्ड में आपका दिखता है। एक वर्ड होता है सीजीएसटी, एक वर्ड होता है एसजीएसटी, एक वर्ड होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी को फुल फॉर्म अगर बोले तो ये होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फुल फॉर्म ध्यान से लिख लेंगे, हालांकि वर्ड हमेशा कौन सा यूज होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। फुल फॉर्म क्या होता है वो हमने लिख दिया है कि सीजीएसटी सेंट्रल से बिलोंगिंग, एसजीएसटी स्टेट से बिलोंगिंग, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड से बिलोंगिंग। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि हम जो जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट भी आपको पता है कि दो तरह की होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग जो जीएसटी पे करते हैं उसका 50% पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ सीजीएसटी, एसजीएसटी जैसे वर्ड यूज होते हैं। ठीक है जी, हालांकि आईजीएसटी का भी वर्ड यूज होता है, आईजीएसटी में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिली हुई है, इसलिए इंटीग्रेटेड वर्ड यूज हो रहा है। अब ये वर्ड यूज कब करते, देखिए ध्यान से, कि ये जो वर्ड सीजीएसटी और एसजीएसटी वर्ड है, ये दोनों वर्ड यूज होता है यदि आप किसी गुड्स को
सेल करते हैं विद इन द स्टेट, स्टेट के भीतर में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड्स पटना से मुजफ्फरपुर सेल हुआ, पटना से मुजफ्फरपुर सेल हुआ, तो बताइए पटना और मुजफ्फरपुर बोथ अगर कह सकते हैं आर सिचुएटेड एट बिहार, तो दोनों बिहार स्टेट में है, तो ये सेल जो हो रहा है वो विद इन द स्टेट हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है टेक्निकली एक इंट्रा स्टेट सेल, यानी वो सेल जो स्टेट के भीतर में ही हो रहा है। तो जब इंट्रा स्टेट सेल होता है तो फिर ऐसे में सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों वर्ड आपका अप्लाई किया जाता है, टैक्स जो लेविट किया जाता है वो इन्हीं दोनों वर्ड के नाम से। तो यहां लिख सकते हैं both of these tax are levied, both of these tax are levied on intra state sales। वर्ड हमने यूज किया इंट्रा स्टेट सेल, इसका मतलब क्या होता है, that is sales within state, स्टेट के भीतर में ही सेल हो रहा है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों वर्ड अप्लाई होगा। हालांकि वर्ड जो आपका आईजीएसटी वर्ड है, तो ये वर्ड तब अप्लाई होता है जब कोई भी इंटर स्टेट सेल हो। इंटर स्टेट सेल का मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। जैसे मैं कहूं कि पटना से मैंने दिल्ली सेल किया, तो पटना से दिल्ली, पटना बिहार में सिचुएटेड है और दिल्ली का सेपरेट स्टेट है दिल्ली, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सीजीएसटी सॉरी यहाँ पे आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। इंटर स्टेट इसी को बोलते हैं। जैसे आप लोग खेलते हैं ना इंटर स्कूल टूर्नामेंट, तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट में क्या होता होगा, एक स्कूल दूसरे स्कूल से मैच खेलती है, तो उसी को बोला था इंटर स्कूल, इंटरनेशनल प्लेयर, यानी वो प्लेयर जो एक नेशन से दूसरे नेशन के लिए खेलता है। तो उसी तरह से वर्ड है इंटर स्टेट सेल, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर सेल हो रहा है, जिसे हम लोग कह सकते हैं आउटसाइड स्टेट सेल हो रहा है, तो वहां पे आपका अप्लाई होता है आईजीएसटी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट। देखिए इंट्रा और इंटर में बड़ा बारीकी सा फर्क है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। इंटर स्टेट सेल्स कॉमा दैट इज सेल्स आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। तो लिख लें तो देखिए मोटे मोटे तौर पे हमने अभी क्या बताया आपको, सबसे पहले बताया जीएसटी का मीनिंग्स, कि कोई भी गुड्स या सर्विस आप सप्लाई या सेल करते हैं तो उस पर एक प्रेस्क्राइब रेट जो गवर्नमेंट रेट बताएगी आपको, उस रेट से टैक्स लेवी किया जाता है, वही है जीएसटी। अब जीएसटी आपके तीन नाम से जाने जाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, जब कोई सेल विद इन द स्टेट हो रहा हो, जिसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और आईजीएसटी कब लगेगा, तो कोई सेल जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा हो, जिसको हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं, तब आईजीएसटी लगेगा। कई बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि जैसे हमने बताया कि जीएसटी का अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उसका 50% हम सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और 50% स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, और इसीलिए वर्ड सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आया। तो क्या सर ऐसे अगर जब हमारा इंटर स्टेट सेल होता है तो वहां तो एक ही वर्ड है आईजीएसटी, तो क्या ये दोनों गवर्नमेंट को नहीं मिलती? नहीं जी, आईजीएसटी भी दोनों गवर्नमेंट में बढ़ता है और इसलिए इंटीग्रेटेड वर्ड है, दोनों का मिलाकर है। तो चाहे इंटर स्टेट हो या आपका इंट्रा स्टेट सेल हो, दोनों में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। लिखने का पैटर्न भले ही इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी दो वर्ड आते हैं और इंटर स्टेट सेल में सिर्फ आईजीएसटी एक वर्ड आता है। ठीक है जी, तो बस ये ध्यान रखेंगे कि जब विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और जब आउटसाइड स्टेट होगा तो फिर आईजीएसटी। ठीक है जी।
आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने अभी आपको 3 वर्ड दिया टाइप्स में। एक सबसे पहले दिया CGST, सेंट्रल स्टेट है, ठीक है। अब आगे जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि CGST के लिए भी हम 2 नाम यूज करेंगे। एक होगा आउटपुट CGST और दूसरा होगा इनपुट CGST। देखिए वैसे तो हमने कहा कि टैक्स जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है ऑन सेल या सप्लाई, इसलिए इसको सिंपल वर्ड में हम सेल टैक्स भी कहते हैं। है तो आपका सेल पर टैक्स लगता है, पर लिया तो परचेजर से जाता है, और इसीलिए चाहे वो सेल कर रहा सेलर हो या परचेजर हो, दोनों के बुक में GST का काउंटिंग आता है, रिकॉर्ड होता है। और इसीलिए जब आपका सेल का केस होगा तो याद रखें, इन केस ऑफ सेल हम लोग आउटपुट CGST लिखेंगे। वर्ड कौन सा जोड़ दिया हमने? आउटपुट, सेल के केस में। और वही अगर केस परचेज का होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे? इनपुट। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि सेल का केस है या परचेज का। रिकॉर्ड दोनों के बुक में जाता है। क्यों? क्योंकि सेलर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, इसलिए रिकॉर्ड किया, और परचेजर से लेता है तो परचेजर के भी तो जेब से निकला। तो इसीलिए दोनों वर्ड आपका सेल और परचेज दोनों में GST का एंट्री होगा। जब सेल होता है तो वर्ड आउटपुट CGST, और जब परचेज का केस होता है तो इनपुट CGST। ठीक इसी तरह से केस जब आपका SGST का होगा तो यहां भी 2 वर्ड यूज होगा आपका। एक आउटपुट CGST और दूसरा इनपुट सॉरी स्टेट है ना, SGST है तो SGST लिखेंगे। SGST, ठीक। यहां पे भी सेम बात लिखे। आउटपुट कब? तो इन केस ऑफ सेल, और इनपुट कब? तो इन केस ऑफ परचेज। ठीक ठीक इसी तरह से IGST में वैसे ही आउटपुट IGST होगा और इनपुट IGST होगा। आउटपुट कब? तो इन केस ऑफ सेल, और इनपुट कब? तो इन केस ऑफ परचेज। ठीक है जी, बस तो लिख लेंगे पहले इसे। लिख लिया? चलिए आइए आगे बढ़े। अब आइए मेन काम हमें क्या करना है। मेन काम तो सर हमें अकाउंटिंग एंट्रीज करना है, तो हेडिंग डालिए अकाउंटिंग एंट्रीज। देखिए सबसे पहले मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। पहले एग्जाम्पल देखिए होता क्या है। जैसे देखिए हमने गुड्स सोल्ड किया, चलो इन कैश, गुड्स सोल्ड किया हमने इन कैश, जिसमें बोला प्राइस ऑफ गुड्स है ₹10,000 का, और इसमें लिखा हुआ है कि CGST लगेगा @2.5%, SGST लगेगा @2.5%। सबसे मिनिमम 5% का टैक्स होता है
तो आधा हमने सीजीएसटी का कर दिया, आधा हमने स्टेट गवर्नमेंट का कर दिया, तो 2.5% क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी से ही क्लियर हो रहा है कि ये कौन सा सेल हुआ होगा, ये इंट्रा स्टेट हुआ होगा। भले ही चाहे वो बताए या ना बताए, सीजीएसटी एसजीएसटी वर्ड अगर यूज कर दिया तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट सेल हुआ होगा। आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो देखिए यहां ध्यान से, इसकी जर्नल एंट्री सबसे पहले देखिए गुड सोल्ड हुआ है, लिखेंगे नहीं, पहले ध्यान से देखें। तो एक सोल्ड की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आज ये एंट्री होती है। अब लेकिन ध्यान से देखिए, सेल जो आपका गुड्स का हुआ है, जो आपकी चेक में आएगा, वो सिर्फ 10,000 का है। यहां 10,000 ही क्रेडिट होगा। हाँ, बाकी टैक्स जो आप दे रहे हैं ये तो गवर्नमेंट को जाने वाला है। किसको जाएगा, ये गवर्नमेंट को जाएगा, इसीलिए 2 उसका अलग एंट्री होगा। सीजीएसटी, सॉरी कौन सा है, सेल है तो हम आउटपुट लिख देते हैं, 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब बताइए 2.5% बोला है तो 10,000 का 2.5% निकालिए, कितना आता है, 250 रुपया, 250, और इसी तरह से 250 इसका। तो इस तरह से हमारे जेब में अभी कितना पैसा आएगा, 10,500। देखिए ध्यान से, 10,500 टोटल अभी हमारे जेब में आएगा, जिसमें से ये तो आपका अपना होगा, लेकिन ये बताइए किसका होगा, ये तो गवर्नमेंट का होगा। तो आपके जेब में रह जाएगा केवल इतना ही, बाकी ये दोनों किस में चला जाएगा, गवर्नमेंट में चला जाएगा। तो वह एंट्री आपकी हो रही है, कैश जेब में आया इतना, टू सेल्स, और जो भी टैक्स आपका लिया टू आउटपुट जीएसटी। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर हम कुछ आपको एंट्री मेंशन करवाएं, चलिए आइए लिखते चले, कुछ हम लोग एंट्री देखेंगे। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले अगर मैं लिखूं एंट्री फॉर सेल। अब सेल में भी हमने कहा 2 तरह का हो सकता है। चलो सबसे पहले हमने क्या दिया, मान लो इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट सेल, ठीक। सेल जो है वो इंट्रा स्टेट है, ठीक। तो बताइए क्या एंट्री होगी, एंट्री लिखे कैश अकाउंट, या अगर उधार हुआ तो डेटर अकाउंट। जरूरी नहीं कि कैश में ही बेचें, उधार भी हो सकता है, तो डेटर, जो भी नाम से हम जो नाम और नाम लिखा जाता है, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंट्रा स्टेट है, इसलिए आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। बस ये आपके सेल की एंट्री। लेकिन यही सेल अगर नंबर 2, यही सेल अगर इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, कौन सा सेल हो जाएगा, इंटर स्टेट सेल। अगर इंटर स्टेट सेल हुआ तो बताइए क्या हो जाएगा, तो अब कैश या
डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। बस नीचे बदल जाता है, यहां सीजीएसटी एसजीएसटी और यहां आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। तो लिखते चलेंगे। तो एंट्री वही है आप जो जर्नल में पढ़े थे, अब उसमें केवल क्या हो जाए, टैक्स आपका चिपक जा रहा है। ठीक इसी तरह से आगे बढ़े। नंबर 3, for परचेज ऑफ गुड्स। चलिए मैं एक ही पे समझा दूंगा, केवल इंट्रास्टेट। हाँ जी, क्योंकि इंटर अगर हो जाएगा तो बस केवल क्या फर्क हो जाता है, सीजीएसटी की जगह आईजीएसटी लग जाता है, बस इतना ही फर्क है। सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी। आइए इंट्रास्टेट पे मैं बता रहा हूं। तो इंट्रास्टेट में नॉर्मल पहले परचेज गुड्स का क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, अब ध्यान से देखिए, अभी रुक जाइएगा, टू कैश अकाउंट, या अगर उधार होगा तो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक, ये एंट्री होती है। अब यहीं पे देखिए, जो आपका परचेज अकाउंट डेबिट है उसी के साथ आपका टैक्स चिपकेगा। तो लेकिन परचेज है तो इसलिए कौन सा वर्ड, इनपुट, क्योंकि मैं अभी मान के चल रहा हूं कौन सा वाला, ये इंट्रास्टेट है, इसलिए सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, बस एंट्री हो गई। तो थोड़ा सा क्लू भी आपको मिल रहा होगा कि जिधर सेल या परचेज होगा टैक्स उधर ही चिपक जाता है। जैसे याद कीजिए, आपने डिस्काउंट पढ़ा होगा तो जिधर जाता था कैश उधर डिस्काउंट। तो जीएसटी भी याद रखें, अगर कोई कंफ्यूजन मन में हो तो जिधर जा रहा है सेल या परचेज उधर ही जा रहा है टैक्स। इसी तरह से आइए नंबर 4, हो सकता है परचेज रिटर्न आ जाए, तो फॉर परचेज रिटर्न। तो याद रखिए, जब परचेज में टैक्स है तो रिटर्न में भी टैक्स होगा, सेल में अगर टैक्स है तो सेल्स रिटर्न में भी टैक्स होगा, पक्की बात है, वही चीज तो वापस आता है। तो इसीलिए देखिए, परचेज रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, तो नॉर्मली क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज का ठीक उल्टा हो जाता है परचेज रिटर्न। परचेज में डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसी के साथ टैक्स भी चिपकेगा, जिधर परचेज या सेल तो उधर ही टैक्स जा रहा है, तो परचेज रिटर्न के साथ टैक्स जाएगा, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो यहां समझ आ रहा है। देखिए, परचेज में जब आपका टैक्स इनपुट में डेबिट हुआ था तो रिटर्न में वापस करना है तो उसको भी क्रेडिट हो जाना चाहिए, इसलिए क्रेडिट हो गया। नोट करते चलिए। ठीक इसी तरह से हो गया नोटिंग, कर लीजिए जल्दी। हो गया, चलिए। ठीक इसी तरह से पॉइंट 5 फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स मैं इंट्रा का ही मान के चल रहा हूं, किसका मान के चल रहा हूं, इंट्रास्टेट का ही। तो बताइए, सेल्स रिटर्न सेल का उल्टा, तो सेल्स में क्या एंट्री पास किया था, कैश या डेटा टू सेल्स, तो यहां पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
और इधर ही चिपक जाएगा आपका क्या, टैक्स। तो सेल का ही वापस गया होगा ना, तो आउटपुट सेल में लगा था तो रिटर्न, सेल्स रिटर्न में भी आउटपुट लगेगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। नॉर्मल अगर कैश में हो तो कैश भी लिख सकते, बट ज्यादातर आप देखते होंगे डेटर्स ही होता है बस। तो ये है कुछ आपके जीएसटी के साथ परचेज सेल के एंट्रीज। तो आप देख रहे होंगे कॉमन पॉइंट कि जिधर जा रहा है परचेज सेल उधर ही टैक्स चला जा रहा है। ये बात ध्यान रखें, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर यहीं पे इंटर कर देता तो इन दोनों की जगह एक वर्ड आ जाता आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, बात खत्म। हो सकता है। चलिए एक बात और हमने बतानी है, पॉइंट नंबर 6 कि हमने किया पर हमने फिक्स्ड एसेट्स को ही परचेज किया। तो कई हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लाइक कोई मशीनरी कंप्यूटर वगैरह हमने कुछ भी खरीदा, फिक्स्ड एसेट्स। तो हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो क्या उस पे भी जीएसटी का मामला हो सकता है क्या? गुड्स पे तो समझ में आ रहा है, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जीएसटी का मामला है। असेट्स पे भी हो सकता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, आप जो असेट्स परचेज कर रहे हैं, जो सेलर होगा, बेचने वाला, उसके लिए तो वो गुड्स होगा ना, वो तो उसका बिजनेस करता होगा। आपने कंप्यूटर खरीदा, आपके लिए वो असेट्स है, लेकिन जो कंप्यूटर बेच रहा है उसके लिए तो वो गुड्स है। तो गुड्स है तो गुड्स सेल करने में उसको जीएसटी देना होगा, तो आपसे जीएसटी लेगा या नहीं? तो सेल करते समय अगर जीएसटी लग गया तो बताइए, परचेज करते समय भी तो जीएसटी की एंट्री करनी होगी। तो इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेज करते हैं तो उस पर भी जीएसटी का मामला आ सकता है। क्यों? क्योंकि सेलर, उसके लिए तो वो गुड्स है और उस पर वो जीएसटी अप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए अगर फिक्स्ड एसेट्स पे भी जीएसटी का मामला है तो आपको क्या करना है? ठीक है जी, लगा देंगे हम जीएसटी। तो इस बार क्या होगा, परचेज हुआ है तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, और बताइए जिधर गया परचेज है तो इस तरह तो फिक्स्ड एसेट्स है तो वहीं पे लगाइए, परचेज है इसलिए इनपुट सीजीएसटी। में सबको क्या मान के चल रहा हूं अभी, इंट्रा स्टेट, तो उसी के अकॉर्डिंग लगा रहा हूं। इंटर जैसे ही होगा यहाँ आईजीएसटी ले लीजिएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश गया होगा या क्रेडिटर्स अकाउंट। बस खत्म। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। तो इस तरह से सेल परचेज की एंट्री, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने की एंट्री आप जर्नल चैप्टर में भी किए। यहां बस वो एंट्री क्या हो रही है, जीएसटी के साथ हो रही है। अब हमने फिर कहा कि अगर विद इन स्टेट सेल हो रहा हो, जिसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी वर्ड यूज होगा। और अगर इंटर स्टेट सेल परचेज हो रहा हो तो आईजीएसटी वर्ड यूज होगा। ये क्वेश्चन आपका क्लियर करेगा। क्वेश्चन दो तरह से क्लियर कर सकता है, एक तो वर्ड यूज कर दे सीजीएसटी आईजीएसटी ऐसा, या वो क्वेश्चन बोलेगा स्टेट का नाम। जैसे हमने बताया कि हाँ, एक पर्सन दिल्ली से उसने माल बेचा पटना वाले को, तो आपको पता रहना चाहिए कि अच्छा दिल्ली अलग स्टेट, पटना बिहार अलग स्टेट, तो इंटर स्टेट सेल हो गया, आईजीएसटी वर्ड अप्लाई करो। और अगर कह दिया कि नहीं एक ही शहर का, तो बोल देगा गाजियाबाद से माल आपका वाराणसी आया, बोथ आर सिचुएटेड इन यूपी, तो ऐसे में बताइए क्या करिएगा? तो फिर इसका मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाइएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन आपका क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा कि इसमें दिया ही नहीं है स्टेट वगैरह, विद इन है, बियॉन्ड है, ना ही सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी वर्ड यूज किया, वो केवल जीएसटी वर्ड यूज कर दिया, कोई क्लू नहीं मिल पा रहा आपको, तो फिर आप एज्यूम कर लेना कि विद इन स्टेट हुआ है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर केस विद इन स्टेट का होता है। इस बेस पे आप ये एजम्पशन ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में फिर कह रहा हूं, अगर क्लियर करे
कि हाँ विद इन है, बियॉन्ड है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप CGST, SGST, IGST अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे आइए कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग। लिखिए एग्जाम्पल 1, लिखिए सोल्ड गुड्स टू प्रकाश रुपीज 50,000, IGST है @ 5%। अब देखिए इस क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स टू प्रकाश है, पता नहीं है कि कौन बेचने वाला कहाँ का, खरीदने वाला कहाँ का, स्टेट कौन सा, लेकिन वर्ड इसने यूज कर दिया IGST। इसका मतलब समझ जाइएगा कि इंटर स्टेट सेल हुआ होगा, इसलिए वर्ड IGST इन्होंने यूज किया है। तो इसका ये एंट्री बनाइए, इसका जर्नल एंट्री। बताइए क्या होगा, सेल है, क्रेडिट है, सेल, सब कुछ पहले सीखे हुए हैं, तो इसलिए प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू सेल है तो इसलिए आउटपुट IGST अकाउंट। बताइए सेल कितना का है, तो 50,000 क्रेडिट करेंगे और उस पर 5% टैक्स लगाइए तो 2,500 आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे प्रकाश को कितना देना पड़ेगा, तो वो डेटर बन जाएगा 52,500 का। ठीक है जी, तो ऐसे GST लग जाता है। ये IGST का केस हो गया। आइए बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2, देखिए मिस्टर राम फ्रॉम Delhi sold goods to Mr. Syam from Patna, rupees 1 lakh। ठीक, GST @ 12%। कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। तो देखिए राम और श्याम दोनों के बुक में आपको एंट्री करनी है। ठीक है जी, किसी के भी आप अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो राम सेल कर रहा है और श्याम परचेज कर रहा है। दूसरी बात है कि राम दिल्ली से बिलोंगिंग है और श्याम पटना से बिलोंगिंग है। तो इसका मतलब ये जो सेल परचेज हो रहा है इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, तो निश्चित रूप से इंटर स्टेट है। और अगर इंटर स्टेट है तो बताइए GST कौन सा लगेगा, तो बताइए कौन सा लगेगा, IGST लगेगा। तो आइए लिखिए journal entries in the books of राम। राम के बुक में एंट्री कर रहे हैं हम पहले। तो राम सेलर है तो इसीलिए सेल के हिसाब से एंट्री करेंगे। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू IGST अकाउंट। ठीक, श्याम जो सेल किया, सेल में 1 लाख,
और उस पर जीएसटी कितना लगेगा 12%, आईजीएसटी एक ही जगह लिखा जाता है 12,000, और इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा 1,12,000। यही ध्यान रखें। अगर ये आपका, चलिए थोड़ा सा एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट एक एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल 3 लिखें। रोहन फ्रॉम पटना सोल्ड goods to Madhav from Sitamarhi, ठीक, ₹20,000 GST at the rate 12%। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। ये ध्यान रखें, आप किसके बुक्स में एंट्री कर रही है जरूर ध्यान रखें। या तो ये था लिखा है, या ऊपर आपका हेडिंग में जो रहता है, आप किसकी बुक में अकाउंटिंग करते हैं, ऊपर हेडिंग में नाम रहता है, तो वहां से जरूर क्लियर कर ले। इन द बुक्स ऑफ, चलो मैं किसी एक ही का नाम देता हूं, मैं कह देता हूं इन द बुक्स ऑफ माधव। माधव के बुक में आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका पटना और सीतामढ़ी बोथ आर सिचुएटेड एट बिहार। हाँ जी, ये बात पता होता है, थोड़ी ज्योग्राफी भी ठीक होनी चाहिए। तो दोनों आपका बिहार में है, तो इसलिए तय है कि आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो यहां पे जीएसटी जो दिया है 12%, ये ध्यान रखें, ये 2 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। ये सीजीएसटी आपको बांटना है, क्वेश्चन ने तो केवल लिख दिया जीएसटी 12% से, आपको खुद ही बांट देना है कि अगर वो इंट्रा स्टेट सेल है तो वो खुद ब खुद 2 भाग में बढ़ जाएगा। सीजीएसटी लगेगा एट द रेट 6% और एसजीएसटी लगेगा एट द रेट 6%, आपको खुद बांट देना है। तो जब बांटिएगा तो आइए लिखें जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, मैं माधव के लिए कर रहा हूं, बुक्स ऑफ माधव। तो बताओ तो माधव ने परचेज किया या सेल किया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। रोहन ने सोल्ड किया है माधव को, तो माधव जो परचेजर, तो माधव किसकी एंट्री करेगा? वो परचेज की एंट्री करेगा। अब आप इसके लिए नहीं करें सर क्वेश्चन में तो सोल्ड वर्ड है तो हम तो सेल की एंट्री करेंगे। अरे रोहन ने सेल किया तो रोहन में सेल की एंट्री होगी। आपको तो माधव का बोला गया तो माधव तो परचेज की एंट्री करेगा ना। तो आइए परचेज की एंट्री कीजिए, लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट, और चूंकि सीजीएसटी एसजीएसटी का मामला हो गया और परचेज है तो इनपुट वर्ड जरूर यूज करें, इनपुट आउटपुट वर्ड आ जाए। देखें इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, कैश की बात नहीं हुई है इसलिए क्रेडिट मान लेंगे, टू रोहन अकाउंट। ठीक है जी, जरा अमाउंट फटाफट फिलअप करें। तो परचेज कितना का हुआ? 20,000 का। अब 20,000 का 6% निकालें इंटू 6%, ये 1200 आ रहा है। यहाँ पे लिखे 1200, फिर इसमें भी 1200 और इस तरह से 22,400 टोटल हो जाएगा। बस हो गई एंट्री। तो समझ आ रहा है आपका ऐसे कैसे जीएसटी लगाते हैं? तो इस तरह से हम लोग जीएसटी अप्लाई कर लेंगे। नोट कर लीजिएगा, पहले वाले में भी आउटपुट वर्ड यूज किया था ना, ये जरा ठीक कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग आउटपुट जरूर लगा लेंगे। सेल्स है ना,
आउटपुट, उससे पहले मैं तो कर दिया था। ठीक है जी, आउटपुट जरूर लगा लीजिएगा, आउटपुट इनपुट लगा लीजिएगा, इससे क्लियर हो जाता है कि परचेज है या सेल है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग थोड़ा यही रुकते हैं, थोड़ा और इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करनी है, वो जब कवर होगा तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सेट ऑफ का मामला है, उसको मैं चाहता हूँ थोड़ा फ्रेश माइंड से करें। तो पहले इतनी ही बातों को अच्छे से रिवाइज करेंगे, आप ठीक से समझ के पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तब मैं हम आपको होमवर्क क्वेश्चन के लिए दूंगा। आज मैं कोई नया क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं दे रहा, आज मैं सिर्फ कह रहा हूँ जो मैंने आज पढ़ाया जीएसटी का, उसको अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, किसी को डाउट हो तो ज़रूर पूछेंगे, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट कवर करूँगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।